होने वाला, मैं तो तुम्हें समर्पित कर दिया है। चलो, दो हुए समर्पित, तन और मन। अब बचा प्राण। ये जो श्वास है ये प्राण का संकेत है। हमारे प्राण का पोषण जल से होता है, अन्न से होता है और वायु से होता है। लेकिन जिसके प्राण श्री जी के चरणों में समर्पित होते हैं, जिसके प्राणनाथ लाडली जो होती है, प्राण समर्पित तो प्राणनाथ हुई ना, प्राणों के स्वामी तो वही हुए ना। अब उसके प्राणों का पोषण कैसे होता है? कोई भी श्वास बिना नाम के नहीं जाएगी। राधा राधा राधा, ये प्राणों का पोषण। जल अर्पित करके, अन्न पवा के, ये समर्पित प्राण होते हैं। प्राणों का पोषण अब लाडली लाल से, उनके चरणामृत, उच्छिष्टामृत, नामामृत, लीलामृत से पोषण हो रहा है। अब तन मन प्राण समर्पित हो गए, तो समर्पित हो गए तो अब कोई स्थिति आनी बकाया नहीं रही। अब लाडली लाल समा गए। किसमें? तुम्हारे तन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राणों में लाडली लाल समा गए। अब तन भी लाडली लाल में हो गया। रोम रोम हरि रमि रहे, बची नहीं कोठौर। रोम रोम हरि रमि रहे, हड्डी हड्डी बोलती है नाम। जहां चरण रख देते हो भूमि बोलती है नाम। ये हो गया चमत्कार तन मन प्राण समर्पण का। भली बुरी कछु है न विचारे। अब विचारने का हमारे ऊपर अधिकार कहां रह गया है? क्योंकि हमारा जीवन तो समर्पित है। उनके हाथ में डोरी है, कठपुतली वैसे ही नाचेगी जैसे वो नचा रहे। खत्म विचार। अब तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर समय नाम चल रहा है और अपने दासत्व के अहम में महासुख का अनुभव कर रहा है। ऐसा समर्पण हो तब भोगों से रस बुद्धि हट जाएगी। कब करोगे समर्पण? जब ये बात आती है तब पूछने लगते हैं क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कौन सा अनुष्ठान करूं? अहम से युक्त होकर जो भी साधन अनुष्ठान करोगे वो सब अलग होगा। अहम को ही समर्पित करना है, पूरा सिस्टम समर्पित करना है। साधन करते बहुत युग बीत जाएंगे, एक बूंद प्रेम का नहीं आएगा। अभी समर्पित हो जाओ, धारा में डूब जाओगे। धारा में बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। कैसे डूबोगे? बोले दूराद पास है स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। वही बात तो है। हमारी साधन भी लाडली लाल है। कितना अभी आनंद है, किस बात का टेंशन, किस बात की समस्या? डोल रहे प्रपंच को लिए दिमाग में। न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है। कितना आनंद है। हमें लाडली लाल के पास जाना है। कितना सुख है। लाडली लाल अपने नहीं है ना, इसलिए तुम्हें दुख लग रहा है शरीर छोड़ने में, परिवार छोड़ने में, क्योंकि इनको अपना माना है। ऐसो प्रेम उपज है जब ही। कैसा प्रेम? तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित। अब इसके लिए जब कोई कहता कैसे समर्पित करे, तो फिर साधन बताया जाता। लगो धीरे 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 धीरे, जब हारोगे साधन करते करते तो फिर बात यही आएगी यही बात। हार गया हूं, थक गया हूं प्रभु, आप किसी योग्य ने, ए नाथ। अब हो गया। तो ये जो अहंकार है ये अभी हारा नहीं, इसलिए दौड़ भाग है, नहीं तो बैठ गए। श्री लाडली लाल के चरणारविंद का भरोसा लेकर न कोई अब संकल्प है, न कोई विकल्प है। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ताको जतन न दीशत कोई, कुंवरी कृपा ते कहा न होई। अब ये समर्पण करने का भी हमारे अंदर भाव नहीं। कैसे समर्पण करूं, क्या यत्न करूं? बोले और कोई यत्न नहीं देख रहा, एक ही यत्न है, श्री लाडली जी की कृपा। कुंवरी कृपा ते कहा न होई। महारानी जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता? वो ये कृपा कैसे होगी? तो बोले श्री हरिवंश चरण उर धरई,
तब या रस में मन अनुसरई। प्यारी जी की सहचरी जो आचार्य रूप में प्रकट हुई है, उनकी शरणागति, वो आपके तन को, मन को, प्राणों को लाडली लालमय करने का जो उपासना भाव देते हैं, उसी से हमारा तन मन प्राण सब रंग जाता है प्रियालाल की उसमें। ये रस जब आता है तो कौन सा ऐसा रस है जो उसे आकर्षित कर सके? जब वो मोक्ष सुख नहीं आकर्षित कर पाया, तब और कौन सा? कोई भी ऐसा त्रिभुवन में न उपासना का रंग है न वासना का रंग है जो लाडली लाल के अनुराग रंग के रसिक के चित्त को आकर्षित कर सके। बाहर से हम रसिक बने, अंदर से रस में हमारा मन नहीं डूबा, सो बात अलग है। लेकिन जब हमारा तन मन प्राण तिही छिन हारे, फिर कहां गुंजाइश कहां रह गई हमारे हृदय में किसी और रस की तरफ देखने की? भागवती का रस, ये विषय रस जो झूठे, इनकी तो बात जाने दो। ऐसा रूप है प्यारी जू और प्यारे जू का। नाम जपते रहिए, धाम की रज शरीर में लगाते रहिए और भरोसा केवल लाडली लाल के चरणों का रखिए। फिर आप देखेंगे ये रूप ऐसा कहीं नहीं है। जो चित्रकारी है यह भी भगवत स्वरूप है, क्योंकि जो भावना की जाती है प्रभु उसी भावना से प्रकाश, पर कोई रूप नहीं है ऐसा। ऐसी कोई श्याम रंग की स्याही ब्रह्मा जी ने बनाई ही नहीं है। वो खुद आश्चर्यचकित हो रहे थे बाल गोविंद के दर्शन करके कि हमारी सृष्टि का यहां तो कुछ नहीं है, न वृंदावन है, न बछड़ा है, न सखा है, न वो रूप है, न ऐश्वर्य है। वो मायाधीश त्रिभुवनपति भगवान ब्रह्मा कांप रहे थे बाल गोविंद के आगे। और जिन नैनों में अंजन रेख देने के समय प्रभु श्री कृष्ण के हाथ कांपते हैं, वो नयन श्री लाडली जी के हैं। विशाल नयनों में जब अंजन देने का अवसर आता है, सखियां ऐसा सौभाग्य देती हैं लाल जी को, महाराज के हाथ कांपते हैं, प्रेम विवश हो जाते हैं, क्योंकि नेत्रों में नेत्र मिला के ही तो अंजन लगाया जाता है। यहां किसकी चलेगी? ऐसा रूप है कि आप ना तो कल्पना कर सकते हैं और ना कहीं आप देख सकते हैं। आपकी तो बात जाने दो, ये बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी ना तो ध्यान में देख सकते हैं, ना कोई भावना ही कर सकते हैं। ऐसा रूप हमारे श्री बिहारी बिहारिन जी का है।